ये कहानी है मेरे डिप्रेशन से मेरे एक्सप्रेशन तक की कहानी कि कैसे जब डिप्रेशन ने मुझे हिट किया, कैसे जब मुझे लगा कि ज़िंदगी में सब बिखर गया है, और वहाँ से यहाँ तक की यात्रा कि जैसे मैं लिखती चली गई वैसी मैं बनती चली गई। पिछले 1 साल में मैंने अपने लाइफ की 10 साल की सक्सेस को एंजॉय किया है। यानी जिस सक्सेस को किसी को अट्रैक्ट करने में 10 साल लग सकते हैं, उस कामयाबी को मुझे 1 साल कंप्लीट होगा 29 अप्रैल को, जब मुझे यूट्यूब पर पूरा 1 साल होगा। मैंने सब्सक्राइबर्स नहीं, मैंने ट्रस्ट इकोसिस्टम डेवलप किया, और ये मेरी औकात भी नहीं है, ये श्री राधा रानी जी की कृपा है कि एक छोटे से चैनल से, आई थिंक इतना तो हम वैल्यू भी नहीं करते हैं कि किसी के 4000 सब्सक्राइबर हैं, 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, लेकिन इतने छोटे से चैनल से मैंने इतनी पावरफुल सोल्स को और इतनी फाइनेंशियल अबंडेंस को अट्रैक्ट किया, जो कि आजकल इंडिया में क्लास ए जो जॉब में है, क्लास ए सर्विसेज में है, उस लेवल से ज़्यादा मैं मंथली अर्न करती हूँ। क्या मैं आपको शो ऑफ कर रही हूँ यहाँ पे? नहीं, क्योंकि जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ उसको देखकर और उसको महसूस करके आपको लगेगा नहीं कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ, क्योंकि ना मैंने लाइफ के इतने लो वाले फेज़ को देखा है ना कि अब मैं चाह कर भी शो ऑफ नहीं कर सकती। क्योंकि जब इंसान टूटता है और ख़ुद को समेटता है तो उसको पता होता है कि किन चीज़ों की कितनी औकात होती है और किन चीज़ों को सिर पे चढ़ाना चाहिए और किन चीज़ों को नहीं चढ़ाना चाहिए। मैं पहली फ़ोटो शेयर कर रही हूँ स्क्रीन के ऊपर, अभी मैं बोलूँगी तो आपको वीडियो में दिखेगा। ये पहला फ़ोटो है मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, कहीं मुगल गार्डन घूमने गए थे दोस्तों के साथ। खिलखिलाता चेहरा, लंबे लंबे बाल, चेहरे पर नूर। दूसरा मेरी फ्रेशर पार्टी का है, मतलब हमने पार्टी दी थी अपने जूनियर्स लोगों को, तो हमारी तो फ्रेशर नहीं थी, लेकिन हाँ हमने पार्टी थ्रो करी थी। फैशन सोसाइटी की प्रेसिडेंट रही मैं, तो वाइस प्रेसिडेंट बेसिकली। तो वहाँ पर एक नए कॉन्फिडेंस को गेन किया, ये वहाँ की कहानी है। अच्छा, ये फ़ोटोज़ क्यों दिखा रही हूँ? ये दिखा रही हूँ कि पहले एक हंसती खेलती लड़की कैसी थी। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर वो पेन नहीं था या वो एलियनेशन नहीं था, डिससेटिस्फेक्शन नहीं था, ऐसा नहीं है, ये सब था मेरे अंदर, लेकिन सहने योग्य था कि इतना तो मैं सहन करके चल सकती थी। वो तो इंसान परेशान तब होता है ना जब यहाँ तक पानी आ जाता है और उसको पता चल जाता है कि थोड़ी देर में डूबने वाले हैं, तब वो किसी हेल्प के लिए अपने हाथ पैर मारता है। छोटा मोटा दर्द तो सब अपनी लाइफ का हिस्सा बना के चलते हैं। फिर ये वाला फ़ोटो मेरा, हम फ़ोटो शूट हो रहा था कहीं पे मॉडलिंग के लिए, तो मैं अपने लंबे लंबे बालों को फ्लॉन्ट कर रही हूँ, बहुत खुश हूँ। ये हमारी फेयरवेल थी, मैंने साड़ी पहनी थी। वैसे तो मैं जाटों के परिवार से हूँ, तो हमारे यहाँ पे कोई साड़ी वगैरह पहनता नहीं है, लेकिन मेरे प्रोफेसर्स लोगों से मेरी बहुत बढ़िया बनती थी। स्पेसिफिकली हमारी कुछ फीमेल प्रोफेसर्स थी, जिनके साथ हम नॉर्मली कॉफ़ी पीना, चीज़ें डिस्कस करना लाइब्रेरी से बाहर रहता था। क्योंकि गांव से निकले थे ना, छोटे से गांव से निकले थे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब पढ़ने का मौका मिला तो बहुत ऊंची चीज़ थी मेरे लिए भी, घर परिवार के लिए भी, क्योंकि यहाँ 12th के बाद तो आमतौर पर शादी हो जाती है। मतलब फ्यूचर हो सकता है किसी फीमेल का भी, वो थोड़ा एक रेयर अपॉर्चुनिटीज़ में आता है। तो ये फेयरवेल का फ़ोटो है, प्रोफेसर की मांगी हुई साड़ी पहनी हुई है इसलिए बता रही हूँ। अगला वाला फ़ोटो है, ये हमारी दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल हैं सविता रॉय, और ये दूसरी हमारी जी रोहिणी, दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं, और मैंने उस टाइम पे यूनिवर्सिटी टॉप किया था, तो यहाँ पे मुझे सम्मानित किया जा रहा है। तो वही खूबसूरत सी इंडियन अटायर में, एथनिक कपड़ों में, लंबे लंबे बालों के साथ, चेहरे पे खुशी। अभी भी कह रही हूँ, ऐसा नहीं था कि मुझे पेन नहीं था या मुझे इश्यूज़ नहीं थे, लेकिन इतने थे जितने मैं सहन कर पाऊँ, उससे ज़्यादा नहीं थे। और मुझे लगा था कि टाइम के साथ चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, या ये अंदर का सब चला जाएगा, पेन हमेशा साथ में थोड़ी रहेगा। लेकिन पता नहीं था ना कि टाइम हील नहीं करता, टाइम सिर्फ सप्रेस करता है। ओके, और ये भी इतराते हुए फ़ोटो है फिर उस पर फ्रेशर पार्टी पे, जब हम जूनियर्स को दे रहे थे, और ये मैंने खुद क्लिक करी है। जब कॉलेज के लिए जा रहे होते थे तो कभी मन कर गया होगा
चोटी बनाई थी तो थोड़ा और फ्लॉन्ट करने के लिए फ़ोटो ले लिया होगा। ये राष्ट्रपति भवन घूमने के लिए गई थी, तो वहीं इतराते हुए लिविंग अ नॉर्मल लाइफ, मतलब इतराना भी शायद मैं इसलिए बोल रही हूँ ना कि अगर आप एक गांव के माहौल से जा रहे हो ना, गांव में तो ऐसे बॉडी लैंग्वेज भी स्ट्रिक्ट करके चलना पड़ता है, नज़र थोड़ा सीधा नीचे, कंधे थोड़े झुके हुए, मतलब अगर आपने अगल बगल ज़्यादा देखा तो बोलेंगे इस लड़की को एटिकेट्स नहीं है, ये तो मतलब कैरेक्टर वाइज ठीक नहीं है, तो वो कंडीशनिंग होती है। तो यहाँ पर थोड़ा खुल के चलने का भी मौका मिल रहा है ना, मतलब तो वो प्रिविलेज लग रही है, जो चीज़ बहुत नॉर्मल है वो प्रिविलेज लग रही है। फिर ये मैंने कॉलेज के बाद मेरा प्लेसमेंट, मैंने 2 साल तक इकोनॉमिक्स फैकल्टी के तौर पर काम किया। तो ये तब का फ़ोटो है मेरे अपने फ्लैट का। और फिर इसके बाद जब पढ़ाई ख़त्म हो गया और चीज़ों को खींचते हुए टाइम हो गया, अंदर ही अंदर वाला जो स्ट्रगल है, और फिर 2 साल पढ़ा भी लिया, लगा था पैसा कमाने के बाद बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन पैसा वैसा भी कमा के देखा, इंडिपेंडेंस को चखा, लेकिन अंदर वाला जो कलेश है ना वो कभी मिटा ही नहीं, वो बहुत ज़्यादा था। तो ये जो मैं फ्लैट दिखाया ना, इसकी छत थी, इसकी छत पे ना मैं 3-4 दिन, सर्दियों का टाइम था, छुट्टी ले लिया ऑफिस से कि मेरे को नहीं पढ़ाना बढ़ाना है, अभी मुझे रिलैक्स चाहिए थोड़ा सा। 3-4 दिन हो गए हैं, धूप निकलते ही ऊपर गद्दा डाल के लेट गई, रो रही हैं रो रही हैं रो रही हैं, समझ नहीं आ रहा क्यों, और खाना नहीं खाया जा रहा है, और बस अब डर लग रहा है कि यहाँ नहीं रहना है, कुछ कर ना लूँ, मतलब मर वर ना जाऊँ ये वाला भाव आ रहा था। सब लपेटा वहाँ से, सीधा घर भाग आए, घर वालों से लड़के भी गए थे एक्चुअली 2 साल पहले कि यहाँ नहीं रहना है, मैं तो बाहर रहना चाहती हूँ वगैरह वगैरह। तो थोड़ा बहुत मम्मी पापा ने भी टोंट मारे, लेकिन वो सही थे अपनी जगह पे, उनका टोंट मारना ठीक था। फिर वापस आए, फिर भाई वो जो लंबे लंबे केश थे ना, एक्चुअली जब आप अंदर, आपके अंदर कियोस होता है ना, तो आपको अपनी ब्लेसिंग्स पसंद नहीं आती, आपको अपनी ब्लेसिंग से समझ नहीं आती, और आप हर उस चीज़ से कट ऑफ होना चाहते हो जो आपको बर्डन दे रही है, क्योंकि अंदर ही इतना बर्डन है ना। तो पता है मैंने क्या किया, घर आके फेसबुक डीएक्टिवेट कर दिया, इंस्टाग्राम पे तो मैं कभी थी ही नहीं, ठीक है, वो तो मैंने अभी 1 साल पहले अकाउंट बनाया था, 4 दिन रही मैं इंस्टाग्राम पे, फिर मैं भाग गई वहाँ से, मेरा मन ही नहीं लगा। तो इंस्टाग्राम पे तो मैं कभी थी नहीं, फेसबुक मैंने अपना डीएक्टिवेट कर दिया, व्हाट्सएप मैंने अनइंस्टॉल कर दिया आके, और मैंने बाल वाल कटवा के ऐसे बन के घूम रही थी मैंने पड़ोस में जाना बंद कर दिया। मेरे कज़न ब्रदर्स हैं, मेरी भाभी लोग हैं, उनसे बात करना, वो आते थे कभी कभी, तुम आया करो, क्योंकि मैं लगातार 5 साल बाहर रही थी ना, तो उनको था भी आओ मिलो बैठो, लेकिन नहीं, ऐसा मेरे को पसंद नहीं आ रहा था, मेरे पेरेंट्स के साथ नहीं बन रही। ये दूसरा फ़ोटो भी ऐसा ही है, ये फ़ोटो मेरे पेट के साथ, ये मेरा सोलेस था, ये मेरा घर था, मैं अपना 99.9% टाइम इसके साथ गुजारती थी, और मुझे डायरी का बड़ा शौक़ था। लेकिन मैं लिखती थी उसमें ना, मैं अपने थॉट्स लिख देती थी, और मुझे नहीं पता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ होता है, आप कुछ अट्रैक्ट कर लोगे, ऐसा नेगेटिव पॉजिटिव। तो मुझे जो भी गंदा लगता था ना उसमें लिख देती थी, जो अच्छा लगता था वो भी लिख देती थी, लेकिन अच्छा तो क्या ही लगता था उस समय पे, ठीक है। फिर ये ऐसे रोते हुए इंसान की फ़ोटो, कि जब समझ में नहीं आ रहा ना, लाइफ चारों दिशाओं में फैल रही है, घर पे अलग कियोस है, पर्सनल लाइफ का अलग कियोस है, करियर को लेकर अलग कियोस है, और एक ऐसा कियोस है जिसका पता ही नहीं वो क्या है। होता है ना, इंसान के अंदर एक अलग लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी होती है, फियर होता है, एंजाइटी होती है, और इंसान के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनके वो आंसर ढूंढ रहा होता है, और आमतौर पर हमारा इकोसिस्टम किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है। तो ये उस रोते हुए इंसान की फ़ोटो है। अच्छा, यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, लेकिन मैं स्क्रीन पे लगाऊंगी। ये मेरा पेट है टोली, इसके साथ जितना मैंने मस्त टाइम बिताया है ना, इससे बात करना, इसके साथ रोना, मैं शायद इस बेचारे ने ना मुझे रोते रोते ही देखा है, मतलब ऐसा तो नहीं है, वैसे तो मेजोरिटी ऑफ टाइम इसके साथ खुश रहती थी, इसको ग्रूम करती थी, मैं चाहे उजड़ा चमन बन के घूम रही हूँ, लेकिन इसकी ग्रूमिंग में पूरी करती थी, ठीक है। लेकिन फिर 2021 में ये बीमार हुआ, पैसा लगाने के लिए तो हम इसके ऊपर रेडी थे, लेकिन यहाँ पे फैसिलिटीज़ ही नहीं थी इतनी ज़्यादा गाँव में, और बाहर भी ले जाना, घर वालों का उतना एटीट्यूड नहीं होता, वो उनका ये कि हाँ ठीक है, नॉर्मल जो डॉक्टर आते हैं बुला के दिखवा देंगे, मतलब आप तो किसी चीज़ को प्यार करते हो ना, तो आप चाहते हो कि बस कुछ भी हो जाए, बच जाए, यहाँ दिखा दे वहाँ दिखा दे। घर वालों का रवैया थोड़ा ठंडा होता है।
लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, उन्होंने घर वालों ने पैसा खासा अच्छा खासा लगाया भी, डॉक्टर को बुलाया भी, लेकिन ये बच नहीं पाया। इसके बाद मेरा 1 महीना बहुत ख़राब गया। एक तो क्या, मेरे को 3 बोलना चाहिए, लेकिन एक तो अलग लेवल पे डिस्टर्ब रही मैं। फिर इसके बाद ये एक हमारी भैंस का बच्चा हुआ करता था, हमारे हरियाणा में इसको काटड़ा बोलते हैं। इससे मैंने दोस्ती कर ली थी। तो इसके साथ ना मैं दिन में 1-2 सेल्फी खींचती रहती थी, और भाई तेरा क्या हाल चाल है, तू भी लाइफ में परेशान है क्या, मतलब इसके साथ एक अलग ही कनेक्शन था मेरा। ये मैं कहीं ट्रैवल, यहाँ मैं जोधपुर के लिए ट्रैवल कर रही थी, ठीक है। अब दोस्त वगैरह, दोस्त भी तो तब होंगे ना जब आप दोस्तों में अपना टाइम दोगे, अपनी एनर्जी दोगे, अपना एफर्ट दोगे। एक कमज़ोर इंसान ना हर जगह से भाग जाना चाहता है। एक कमज़ोर इंसान के पास कुछ होता ही नहीं है बताने के लिए कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्या शेड्यूल है, क्या अचीव कर रहा है, कहाँ फेल हो रहा है, उसके पास उतनी एनर्जी नहीं होती। तो एक कमज़ोर इंसान फिर भाग जाता है। तो बस मैं भाग ही रही थी। तो फिर ये इसलिए मैंने यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे जो डॉग्स लेटे हुए ना, उनके साथ फ़ोटो खींची हुई है ये। फिर ये मेरा वही फेवरेट मेरा काटड़ा है। ये मेरा रिकवरी फेज़ है। जब मुझे 2022 में 23 में ना रियलाइजेशन होना शुरू हुआ कि ऐसे तो मैं पूरी लाइफ भी बिता सकती हूँ, रोना, कंप्लेन करना, पेरेंट्स पे गुस्सा निकालना, उनसे नफ़रत करना, रिलेशनशिप में हो तो उस इंसान को ज़िम्मेदार ठहराना, खुद को हीन समझना, खुद को बदसूरत समझना। पता है, मैं अपनी पूरी स्कूल लाइफ ना इतनी इनसिक्योर रही इन दांतों की वजह से। मैं कभी खुल के हंसी नहीं पाई, ठीक है। अच्छा, मेरे पेरेंट्स को उतनी अवेयरनेस थी नहीं कि टाइम रहते आप इनको ब्रेसिस लगवा दो, ठीक है। और एक एज के बाद फिर मेरे को डर लगने लग गया कि उन्होंने बोला एक दांत यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा। मुझे लगा भाई सारे दांत निकाल दूंगी तो मैं रहूँगी कैसे। ठीक है। तो इतना इनसिक्योरिटीज़ था। और ऊपर से ना मेरे घर पे है ना, मतलब लाइक पेरेंट्स आर नॉट दैट मच अवेयर ना कि उनकी बातों का बच्चों पे क्या असर पड़ता है। तो आप उन चीज़ों को भी इम्ब्रेस कर लेते हो। तो जो ज़िंदगी झंड चल रही थी ना, वो नेक्स्ट लेवल पे चल रही थी। नेक्स्ट लेवल पे, ठीक है। लेकिन फिर ना मैंने शुरुआत की, पता है, मैंने अपने बर्डन रिलीज़ करने चालू किए कि घर वालों के साथ नहीं बन रही है, मत बनने दो। घर वाले तलाक तो दे नहीं सकते, घर से बाहर निकाल नहीं सकते, ठीक है, रोटी तो मिल ही जाएंगी दो। तो एक तो घर वालों का बर्डन लेना बंद किया कि मुझे प्रूफ ही नहीं करना है घर वालों के सामने, हाँ भाई मैं नल्ली हूँ। यही तो हो सकता है ना मैक्सिमम, क्योंकि वो तलाक नहीं दे सकते और उनकी सोशल रेपुटेशन हर्ट होगी, वो मुझे घर से निकालेंगे। तो मेरी नहीं बन रही ना, मत बनने दो। वो प्यार नहीं कर रहे हैं, मत करने दो। और ऐसा नहीं है कि वो ख़राब लोग थे। आई थिंक उस टाइम पे ना मेरी ही एनर्जी बहुत रिबेलियस थी, मैं उनका कुछ भी रिसीव नहीं करना चाहती थी। तो उसके बाद घर वालों वाला किया, फिर रिलेशनशिप में आए कि भाई जाओ ना, मैं अपने साथ ही रिश्ता मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे बाहर से बर्डन चाहिए भी नहीं है, मैं मैनेज ही नहीं कर सकती, ठीक है। वो वाला बर्डन दूर किया। फिर एक करियर को लेकर था कि यार अच्छा खासा चल रहा था, बढ़िया पैसा कमा रही थी। जब तक सैलरी आपको मंथली मिल रही होती ना, आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। लेकिन जब नौकरी छोड़ने के बाद ना, शुरू में तो आपको रिलीफ मिलता है, महीना 2 महीना 4 महीना की कुछ करना नहीं पड़ रहा, कहीं जाना नहीं पड़ रहा, ठीक है। वहाँ पे 3-3 घंटे का लेक्चर होता था और वहाँ पे बैठने के लिए चेयर भी नहीं होती थी, मतलब आप खड़े होकर लेक्चर लो, ऐसा सिस्टम रहता था। मतलब बी अटेंटिव ना, माइक सिस्टम रहता था और पूरा प्लेटफॉर्म रहता था, लेकिन अच्छा भी लगता था। इवन मैंने ऐसे लोगों को भी पढ़ाया जो मेरी उम्र से बड़े थे उस समय भी। लेकिन सैलरी जब नहीं आती है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस ना कहीं और चला जाता है। फिर मतलब हमको आदत होती है ना कि अपना कॉन्फिडेंस अपने पैसे से लेने का, हमको नहीं सिखाया जाता कि अपना जो कॉन्फिडेंस है वो हमारे अंदर होता है। हमको कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को अप्रोच करना होता है, अपने कॉन्फिडेंस को मोहताज नहीं बनाना होता किसी इंसान के बिहेवियर का, किसी पैसे का, किसी प्रॉपर्टी का। अगर आप किसी दूसरी बाहर की चीज़ों की मोहताज बन गए, बंधक बन गए, तो फिर आप बंध जाओगे, आप गुलाम हो जाओगे। आप फ्रीडम वाले माइंड से नहीं सोच पाओगे, आपका माइंड फ्री ही नहीं है, आप गुलाम हो। तो फिर मैंने इस वाली चीज़ को छोड़ा कि भाई देख, मेरे पास इतना है कि घर पे बढ़िया रोटी मिल रही है, हमारे घर पे बढ़िया भैंस थी, दूध वूध पीने को मिल जाता था, बढ़िया रोटी सब्जी मिल रही थी। तो मेरे को लगा कि भाई ऐसी क्या मतलब जल्दबाजी है मुझे करोड़पति बनने की, ऐसी क्या जल्दबाजी है मुझे खुद को प्रूफ करने की। नहीं है मेरी लाइफ में शायद अभी डिवाइन टाइमिंग,
ठीक है। और अभी मुझसे हो भी नहीं रही हैं वो चीज़ें, ऐसा नहीं है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, लेकिन भाई नहीं हो रही है ना, तो सुकून से साल 2 साल 3 साल अपने साथ क्यों नहीं बैठ सकती? ये ऐसा क्यों कर रही है खुद के साथ? ऐसा करने के लिए तो सोसाइटी है, ये वाला रोल प्ले करने के लिए, से गला घोटने के लिए। वो समझाया। मेरा फ्रेंड सर्कल नहीं है, फ्रेंड सर्कल नहीं है, अच्छे दोस्त होने चाहिए, ग्रुप रहता है तो वाइब्रेंट हो जाता है, ये वाला भी बड़ा फोमो रहता था। मैंने बोला छोड़ो, मैं खुद की दोस्त बनना चाहती हूँ। दिस वॉज द फेज। मैंने घर से बाहर निकलना शुरू किया, मैंने वॉक पे जाना शुरू किया, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक। और आपको बहुत छोटी बात लग रही होगी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आप बोलोगे कैसे? नहीं है मेरे गाँव में माहौल कि कोई लड़की वॉक पे जाए। मैंने 12th क्लास के बाद 5 साल तक पढ़ाई करी है, काम किया है। इस समय सीमा में मेरे साथ पढ़ने वाली काफ़ी लड़कियों की शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, तो मुझे तो उनके साथ कंपेयर करके ही देखा जाएगा ना। और ये चीज़ मैंने अपने मन में बैठा ली, तो मैं बाहर जा रही हूँ तो मुझे यही ख्याल आ रहे हैं कि लोग तो ये सोच रहे होंगे व्हाट अ फेलियर शी इज़, व्हाट अ फेलियर शी इज़, इसकी तो शादी भी नहीं हुई, इसके तो बच्चे भी नहीं हुए अभी। ये मेरी थॉट प्रोसेस थी। मैंने इसको रफा दफा किया कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। आपने मेरी यूट्यूब का पहला वीडियो देखा होगा ना, उसमें मैंने यही बोला है कि टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। मतलब वर्ड्स हैव इमेंस पोटेंशियल, शब्दों में जीवन बदलने की क्षमता होती है। और उसी जीवन को ना मैंने अपनी राइटिंग योर ऑन डायरी, राइटिंग योर ऑन अफर्मेशन मैंने बदला है। अगर आप मेरे चैनल को थोड़ा डीपली स्टडी करोगे, आपने देखा होगा मैं मेरे सेशंस में जितने भी लोग आते हैं, मैं उनको लेटर राइटिंग कराती हूँ। मैं उनको एक फ्रेमवर्क डिक्टेट कराती हूँ बोल के बाकायदा। यानी मैं उनको दोबारा से 9th क्लास में 10th क्लास में भर्ती कर रही हूँ एक तरीके से। मैं उनको एक फ्रेमवर्क दे रही हूँ महसूस करने का, सोचने का, अपने दर्द को अपने शब्द देने का। और ये एक थेरेपी है, दिस इज़ अ राइटिंग थेरेपी। और वही थेरेपी मैंने खुद को दी, जो मैंने बोला कि आई एम सेटिंग माई सेल्फ फ्री फ्रॉम द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल। आई एम सेटिंग माई सेल्फ फ्री फ्रॉम दैट सो कॉल्ड परफेक्ट लाइफ, फ्रॉम द सोशल परस्पेक्टिव। मुझे नहीं जीना है उस चीज़ में। और मेरा जन्म इस चीज़ के लिए हुआ भी नहीं है कि मैं कुछ टिक बॉक्स में मेरे टिक क्लिक हो जाए। एंड आफ्टर दैट ना मैंने ये वॉक करना शुरू किया। मैं सुबह जाती, शाम में जाती, और छोड़ दिया मैंने कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। लिव इट। वो उसको मैंने ना अंदर से लेट गो किया, अंदर से सरेंडर किया कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड ये मेरा अभी फरवरी का फ़ोटो है, जिसमें मेरे पास एक बहुत खूबसूरत सा बुके है, पीछे एक विज़न बोर्ड है। और ये कॉन्फिडेंस सिर्फ मेरा नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है उन ब्लेसिंग्स का जो लोग मुझे सेशंस में देते हैं। मतलब मुझे यहाँ से सिर्फ फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं मिली है, मुझे यहाँ से इतनी ब्लेसिंग्स और एक फुलफिलमेंट मिली है कि जब इवन जो लोग आपसे 4 साल 5 साल बड़े हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने 70s में हैं, 60s में हैं, व्हेन दे ब्लेस यू, वो जब अपना दुख अपने आंसुओं के माध्यम से निकालते हैं, वो इमोशनल पेन जिसको वो किसी के सामने नहीं रख सकते हैं, वो बर्डन जो अपनी फैमिली के साथ नहीं रख सकते हैं, वो मुझे अपना परिवार मानकर मेरे सामने रखते हैं। और हम उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, गाइडेंस देते हैं, यूनिवर्स को प्रे करते हैं। वो जो फुलफिलमेंट है ना, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। इवन दिस फाइनेंशियल अबंडेंस इज यूजलेस विदाउट द इंटेंशन जो लोग मुझे सेंड करते हैं इन द टर्म्स ऑफ ब्लेसिंग, चाहे वो वॉइस नोट हो, वीडियो रिकॉर्ड हो, या डूरिंग द सेशंस हो, आफ्टर द सेशन हो। और आज आई एम इन अ स्टेज ऑफ अ लाइफ, ये मेरा अभी ये वाला एटीट्यूड है मेरा। ये जो पीछे मैंने लगाया हुआ है ना, मेरा विज़न बोर्ड है। मुझे लगता है, मैं डीपली विश्वास करती हूँ कि जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं उनको आपके आसपास रहना चाहिए, क्योंकि वो एक इनर कॉलिंग होती है आपकी। आप 2 दिन भटक जाओगे, 4 दिन भटक जाओगे, लेकिन समहाउ अगर आप कुछ रेगुलरली देख रहे हो तो वो आपको एक इनर कॉल देता है कि दिस इज़ योर वे, दिस इज़ योर वे। ये जो पीछे मैंने लगाया है ना, वो बहुत एम्बिशियस है, लेकिन मैं इसके लिए डेस्परेट नहीं हूँ। मेरा जीवन इसके बिना भी संपूर्ण है। इसमें मैंने 2-2 करोड़ की गाड़ियाँ लगाई हुई हैं कि 2 करोड़ की गाड़ी है, कोई 1 करोड़ का फ्लैट है, बहुत सारी डायमंड से लेकर मतलब जो भी लग्जरी है दुनिया की। बिकॉज आई से टू माई सेल्फ कि आई एम वर्दी ऑफ दिस लग्जरी, आई एम वर्दी ऑफ द फाइनेस्ट सोल ऑन दिस अर्थ।
यानी जो अच्छे से अच्छे लोग हैं ना, मैं उनकी कंपनी डिज़र्व करती हूँ, मैं बढ़िया से बढ़िया रिलेशनशिप डिज़र्व करती हूँ। एंड वाई? क्योंकि आई एम रेडी टू वर्क ऑन माई सेल्फ एंड आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। मैं कर रही हूँ अपनी चीज़ों के ऊपर काम। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं इनकी मोहताज नहीं हूँ। ये जो चीज़ें हैं ये मेरी वजह से होंगी, इनकी वजह से मैं नहीं हूँ। यानी ओवरऑल ये जो मैंने आपको पूरी जर्नी शेयर करी, और बेसिकली जो ये वाला मेरा एटीट्यूड है ना फिलहाल, मतलब लाइक हीरोइन वाला ही एटीट्यूड आ गया है, ये क्या कन्वे करना चाहता है? ये करने चाहता है कि इस दुनिया की, पता है सबसे बड़ी अफर्मेशन क्या है, इस दुनिया की सबसे मजबूत अफर्मेशन क्या है? वो ये है आई एम, मतलब मैं हूँ। यानी आप अपने एग्जिस्टेंस को स्वीकार करते हो, आप ना अपनी एनर्जी पे काम करते हो, और आप अपने लिए बढ़िया बढ़िया लिखते हो। लेकिन सिर्फ लिखने से नहीं होता, आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना भी होता है पॉजिटिव प्रैक्टिसेस करके। जैसे कि मैं यहाँ पे वॉक पे जा रही थी, सेल्फ टॉक कर रही थी, मेडिटेशन कर रही थी, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना या दुनिया के अच्छे अच्छे लोगों को सुनना, यानी मैं अपने आप को सींच रही थी। सिर्फ लिखने से नहीं होता, लेकिन लिखना एक शुरुआत है, वो एक कैटलिस्ट है। जैसे कि आपने स्कूल में पढ़ा होगा ना, केमिकल रिएक्शंस होती है तो उनमें कैटलिस्ट होता है, वो रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, रिजल्ट फास्टर आते हैं। वैसे ही राइटिंग एक थेरेपी है, वो चीज़ों को स्पीड अप कर देता है। और ये एक एक्सपेरिमेंटेड चीज़ है, बाहर देशों में भी एक्सपेरिमेंट किया गया है और मैंने अपने सेशंस में एक्सपेरिमेंट किया है। लोग इतना ज़्यादा रेजोनेट करते हैं। अभी रिसेंटली भी मैंने कुछ लेटर राइटिंग की वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, आप उनको विटनेस कर सकते हैं। अच्छा, ये पूरी जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई, इसका कंक्लूजन क्या है? आप अपने अस्तित्व को सम्मान दें। आपकी वजह से दुनिया की 4 चीज़ें हैं, आपकी वजह से रिश्ते हैं, आपकी ही वजह से नौकरी है, आपकी ही वजह से और जो भी चीज़ें हैं, आडंबर हैं, वट एवर इट इज़। आप अपने आप को छोटा ना समझें। जब हम अपने आप को छोटा आंकने लगते हैं और दुनिया की दूसरी चीज़ों को बहुत बड़ा मान लेते हैं, ये इम्बैलेंस हो जाता है। ये इम्बैलेंस फिर आपके लिए सिर्फ दुख, तकलीफ और नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करता है। यानी आपने अपने आप को यहाँ आका, ये आप हो, और ये रिलेशनशिप हो गया या पेरेंट्स का बिहेवियर हो गया या कोई नौकरी हो गई, कोई एग्ज़ाम हो गया, कुछ भी हो गया, आपने उसको यहाँ इतने ऊंचे पेडेस्टल पर रख दिया, इतने ऊंचे पायदान पर रख दिया। आप खुद अपने आप को यहाँ आक रहे हो, इमोशनली तो यही फील कर रहे हो, तो आप लो फ्रीक्वेंसी में रह के हाई फ्रीक्वेंसी की चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अपनी एनर्जी को हाई करना पड़ेगा, मेडिटेशन करके, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करके, जो आपको अच्छा फील कराती हैं, खुद से कनेक्ट करती हैं, जो आपके बर्डन को, आपकी एनर्जी ड्रेनिंग को कम करती है। आपको अपनी यहाँ पे अपनी एनर्जीज़ को बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप इस वाले जो गोल है, ये गोल आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। यानी ओवरऑल आपको अपनी एनर्जी पे काम करना होता है। ठीक है, अभी मुझे 29 अप्रैल को 1 साल होगा यूट्यूब पे काम करते हुए, और आप कभी भी देखना मेरे चैनल पे, मेरे पास सिर्फ एनर्जी है, कोई बढ़िया कैमरा नहीं, कोई बहुत बढ़िया सेटअप नहीं। और ये तो मैंने अभी, जब मेरे पास फाइनेंशियल अबंडेंस आई तो मैंने थोड़ा थोड़ा इधर उधर स्पेंड किया। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा ही मैंने कुछ हाई फाई और फैंसी किया, चाहे वो विज़न बोर्ड हो, चाहे वो कुछ और दो चार छोटी चीज़ों में इन्वेस्ट करना हो। लेकिन कहने का मतलब क्या ना, कि एनर्जी बहुत लाउड स्पीक करती है। तो आप खुद से पूछो कि आपकी एनर्जी क्या है? कंप्लेन वाली है, रोने वाली है, कंपेयर वाली है, क्रिटिसिज्म वाली है, कि आप खुद को ही क्रिटिसाइज करते रहते हो, खुद को ही कंपेयर करते रहते हो, खुद को ही गालियाँ देते रहते हो, यानी अपना गला खुद घोट रहे हो। समाज का रोल तो आप खुद प्ले कर रहे हो। फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? कौन सी यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स देंगे? उन्होंने आपको ब्लेसिंग ऑलरेडी दे रखी हैं। ये 250 करोड़ की प्रॉपर्टी है। कहने का मतलब तरीका है कि इतनी इतनी बेमिसाल चीज़ है, आपके पास अपना दिमाग है, सोचने समझने की क्षमता है, आप एक डिवाइन एंटिटी हो अपने आप में। अगर आप अपने आप को लेबल नहीं दोगे, आपको ब्रांड पहनने की जरूरत नहीं है, आप चलते फिरते ब्रांड हो, आप मोहताज नहीं हो। अगर आपको प्रीमियम लगना है ना, प्रीमियम लगना है, फैंसी लगना है, मतलब एक प्रीमियम इलीट एनर्जी कैरी करनी है, उसके लिए आपको ब्रांड पहनने की जरूरत नहीं है, आप खुद में ब्रांड हो भाई। ये कॉन्फिडेंस आपको लाना होता है। और ये पता है कैसे आता है कॉन्फिडेंस? जब आपके अंदर का डर निकल जाता है। हाय ये ना मिला तो क्या होगा, हाय वो ना मिला तो क्या होगा, हाय ये नौकरी ना लगी, ये पेपर ना निकला, पेरेंट्स ने वैल्यू नहीं किया, हस्बैंड ने वैल्यू नहीं किया, फलाने ने ये बोल दिया, पड़ोसन ने ये बोल दिया, मौसी की, काके की, नानी ने ये बोल दिया। टिल द टाइम आपके पास ये हाय रहेंगे ना, शेम ऑन यू। मैं तो यही बोलूँगी, शेम ऑन यू, तुम बिन वजह के हाय में फंसे हुए हो। यू शुड टॉक टू योर सेल्फ कि बाबू क्या बात है, क्यों परेशान हो,
इतने क्यों तवज्जो बाहर दे रहे हो? यानी आप जब तक एक अच्छी बात नहीं कर रहे ना अपने आप से, अपने साथ एक अच्छा रिश्ता नहीं बना रहे, शेम ऑन यू। ये आई एम जस्ट आई एम बिकमिंग वेरी ब्लंट टू यू कि आपको सच में शर्म आनी चाहिए कि कब तक रोना है आपको, कब तक भीख मांगनी है, कब तक आपको भिखारी बन के घूमना है, और फिर भिखारियों को भीख ही मिलती है। फिर ये मत बोलो मुझे लाइफ ने अच्छा नहीं दिया। भाई आपने एटीट्यूड ही नहीं रखा किंग वाला, क्वीन वाला, आपने एटीट्यूड ही भिखारी वाला रखा है। तो कहने का मतलब क्या है? आई एम, मैं हूँ, और इसीलिए मैं अपने ऊपर प्राउड हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हूँ। यानी मैं हूँ, मेरा एग्जिस्टेंस है। फील दिस वर्ड इन योर ओन ओरा, इन योर कंप्लीट बॉडी कि आई एम एंड दैट इज़ सफिशिएंट टू मी, कि मैं हूँ। और बाकी चीज़ें कैसे सॉर्ट आउट होंगी वो मैं देख लूँगा, देख लूँगी। लेकिन पता है क्या है, आप कभी नहीं बोलते आई एम, आप ये बोलते ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा। यानी आप अपने आप को मोहताज वाली एनर्जी में रखते हो कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, आप अपनी सेल्फ वर्थ बाहर से ड्राइव करते हो। मैंने सब बहुत किया है, ठीक है, ऐसा नहीं कोई माँ के पेट से सीख के आता है। मैंने खुद ऐसे ब्लंडर्स किए हैं अपनी लाइफ में, और खुद मैंने बहुत झेला है, अकेले में रोया गया है मेरे से बहुत बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई सब चिल रहो, रिलैक्स रहो, बढ़िया अपना दावल चावल राजमा खाओ, बढ़िया चाय कॉफ़ी पियो, भगवान का नाम लो, और ना ज़्यादा फोमो में मत जाओ, अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, ठीक है। अपने साथ समय बिताओ, अपनी डायरी के साथ समय बिताओ, अच्छे गाने सुनते हुए समय बिताओ, और दुनिया में क्या होगा, आपकी तरफ क्या आएगा, आपका क्या होगा, आपके सोचने से, आपके परेशान होने से तो आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। ऑलरेडी आप परेशान होकर देख चुके हो, अब क्यों अपने पीछे पड़े हो भाई, ठीक है। मैं ये सब करके देख चुकी हूँ, इसलिए इतनी अथॉरिटी के साथ और इतना डायरेक्ट फेस टू फेस आपको बोल पा रही हूँ। अगर मैंने खुद कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया होता तो शायद मेरी ज़ुबान में इतनी क्लैरिटी नहीं होती, मेरे शब्दों में इतनी ताकत नहीं होती, मैं उतने पैशन के साथ नहीं बता रही होती, मेरी आवाज़ भी हल्की सी, दबी सी, मुरझाई सी हुई होती। अब मैं बेबाक होकर बोल पा रही हूँ क्योंकि वो सब जिया है, वहाँ से सीखा है, और अब मैं सिखा रही हूँ चीज़ों को, ठीक है। एंड आई एम इन डीपेस्ट फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड कि यूनिवर्स ने मुझे शायद इस चीज़ के लिए चूज़ किया। आज मेरे पास मेरी हर सफरिंग का एक रीज़न है कि अच्छा पर्पस था किसी न किसी चीज़ का। शायद मेरी जर्नी में ये चीज़ें होना ज़रूरी थी क्योंकि मुझे वो लेसन सीखना था, और हर लेसन मुझे ये कह रहा था अपने पास आओ, क्योंकि ये आपका सेफ हाउस है, ये आपका घर है, ये आप हो। अपने ऊपर रिलाय करो, अपने से प्यार की उम्मीद करो, भिखारी मत बनो। और आप जिस एनर्जी में रहते हो आप उसी एनर्जी को इनविटेशन भेजते हो। आप अभी खुद पेन पेपर लो और लिखो आपके अंदर कौन कौन से इमोशन है। मैं आपको बिना देखे, बिना बात किए बता सकती हूँ कि अगर ये वाला वीडियो आप देख रहे हो और लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हो, आपके अंदर फियर है, एंजाइटी है, फियर ऑफ फोमो है, कुछ मिस आउट ना हो जाए, बहुत सारा फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी है, आपको फेथ नहीं है, कहीं से भी फेथ नहीं है, आप अंदर से डरे हुए इंसान हो, आप अकेलापन फील कर रहे हो रीढ़ की हड्डी की बिल्कुल गहराई में। क्योंकि मैं भी रही हूँ स्क्रीन के दूसरी साइड, मतलब मैंने देखा है वो कैसा होता है वो फेस, इसलिए मैं इतना आपको बोल पा रही हूँ। सो प्लीज़ हैव फेथ। लाइफ का अलग प्लान होता है, लाइफ का सिलेबस अलग होता है, लाइफ का टेस्ट अलग होता है, लेकिन हर टेस्ट को क्वालिफाई कर जाओगे अगर खुद से कनेक्टेड हो तो। और हर टेस्ट फेल कर दोगे, हर अबंडेंस, हर ब्लेसिंग आपकी बर्डन बन जाएगी, आपका पैसा आपके काम नहीं आएगा, आपके रिश्ते आपके काम नहीं आएंगे अगर आप अपने साथ कनेक्टेड नहीं हो, अगर आप अपनी सोल के साथ अलाइंड नहीं हो। एक हैवी बर्डन फील करोगे, एक प्रेशर फील करोगे, एक एंजाइटी फील करोगे, क्लैरिटी दूर दूर से नहीं होगी। सो अपनी सोल के पर्पस के अकॉर्डिंग काम करो। आप किसी के मोहताज नहीं हो, उसने बनाया है आपको, परमात्मा ने, ठीक है। सो राधे राधे एंड मे गॉड ब्लेस यू। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। सावधान इंडिया।